आज मेरी नौकरानी नहीं बनना पड़ता। तभी प्रीति जोर से हंटर जमीन पर पटकती है, जिसकी आवाज से चारों सौतने डर जाती हैं। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था उस काली बहू के साथ, जो चारों सौतने आज उसकी नौकरानी और वो मालकिन बन गई थी। आइए जानने के लिए कहानी के शुरुआती भाग में चलते हैं। राघव की मां ने काली प्रीति के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ा था, इस उम्मीद में कि ज्यादा दहेज मिल जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त पर प्रीति के पिता नंद किशोर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते और प्रीति राघव से शादी करके जब घर में आती है और गृह प्रवेश करती है तो अरे माँ, तुम्हारी काली बहुरानी आ गई, जरा उसकी आरती कर दो। और हाँ, दिया घी की बाती का है, नहीं कहीं कपूर का हो, फिर काली भाभी और काली हो जाएगी। बात तो सही है, तो फिक्र मत कर, नॉर्मल घी की बाती है। अरे राघव, दुल्हन तो ऐसी आई है जैसे घर में कालिक पोत दी हो। उफ, ऊपर से दहेज भी ढंग का नहीं। माँ, मैंने कब कहा था कि मुझे ये पसंद है? आपने ही हाँ की थी। माँ जी, रंग तो भगवान देता है, इंसान की नीयत खुद की होती है। ज्यादा जुबान मत चलाओ, वरना मायके भेज दूंगी खाली हाथ। अरे बस करो अंजना, तुम बहू का नहीं अब घर की लक्ष्मी का अपमान कर रही हो, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। होश में आओ। अरे ओह, ये तो मैंने देख लिया है और मैं पूरे होश में हूँ, समझे तुम। जाओ बहू, तुम ऊपर अपने कमरे में जो पहले कमरा है वहां जाओ। जी पापा जी। प्रीति कमरे में चली जाती है। पति भी उसके काले चेहरे से ज्यादा खुश नहीं होता। अगले दिन जब उसकी पहली रसोई होती है तो वो खीर बना रही होती है। तब नंद, ओह, तो आज भाभी खीर बना रही है। ध्यान से भाभी, कहीं आपके काले हाथों से काली खीर ना बन जाए। वो क्या है ना, मैंने कभी नहीं खाई है। प्रीति को मन ही मन बहुत बुरा लगता है। वो चुप होकर सुनती है। कुछ देर बाद सब उसकी जब बनाई हुई खीर खाते हैं तो उफ, खीर में चीनी कम है, बिल्कुल भाभी आपकी किस्मत की तरह। मुझे डर लग रहा है कहीं तेरी काली खीर खाकर मुझे कुछ न हो जाएगा। प्रीति बहू, ये तो शक्ल देखते ही गुस्सा आता है, ऊपर से दहेज भी नहीं लाई। क्या कहा था तेरे बाप ने कि वो हमको दहेज दे देंगे, लेकिन तेरा बाप और टाइम पर नाटक कर गया। तेरी जैसी कल्लों से शादी हो गई, कुछ खास दहेज में भी नहीं मिला। पता नहीं मेरे राघव की शादी तुझसे क्यों हुई। माँ जी, आप मुझे खुद पसंद करके लाई हैं, तो अब ये सब क्यों बोल रही हैं? मैं अच्छी नहीं दिखती और दहेज वाली बात भी। अंजना, तुम फिर चालू हो गई। अरे थकती नहीं हो क्या ताना देते देते? तुम क्यों पीछे पीछे अपना पक्ष लेते रहते हो, ये बता दो मुझे। अरे इसके बाप ने ही बोला था कि वो दहेज देंगे, लेकिन देखो मुंह उठाकर बिना दहेज के आ गई। काली बहू दहेज के नाम पर 2-4 कपड़े, 1-2 सोने की चीज दे दी, उससे क्या होता है? कैश तो बिल्कुल भी नहीं दिया ना। अब माँ, तुम चिल्ला चिल्ला कर क्या ही कर लोगी? फालतू में तुम्हारी हालत खराब होगी। दहेज तो मिलने से रहा, मेरे गले और काली बहू मर दी। उसके बाद शाम को खाना बनाते बनाते लाइट चली जाती है। अरे मम्मी, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। मुझे तो आप थोड़ी थोड़ी दिख रही हो, लेकिन काली भाभी तो बिल्कुल गायब हो गई, मिस्टर इंडिया की तरह। अरे जल्दी से मोमबत्ती जला, तेरी भाभी खो जाएगी। ये सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में चली जाती है। तभी लाइट आ जाती है। क्यों भगवान, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोचा था शादी इसलिए हो रही है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे दिल से अपना लिया है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी खुश नहीं लग रहा, यहाँ तक कि मेरा पति भी। क्या काली सूरत वाले लोगों का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता? अरे कोई हो या ना हो, बहू मैं तेरे साथ हूँ। तेरी सास नंद पति जो भी बोलते हैं बोलने दो। शुक्रिया पापा जी कि आप मुझे समझते हैं, वरना मैं इस घर में कैसे रह पाऊंगी। अगले दिन प्रीति कपड़े धोकर सुखाकर घर के बाहर जब झाड़ू लगाती है तब अंजना, अरे तूने सफेद कपड़े धो दिए हैं क्या? हाँ माँ जी। सत्यानाश हो तेरा, कहीं कपड़े काले तो नहीं कर दिए? बस कीजिए माँ जी, बार बार मेरे रंग रूप को लेकर ऐसे मत कहा कीजिए। तुझे नहीं बोलूं तो किसे बोलूं? पड़ोसियों को? पड़ोसन शांति आकर, अरे क्या बात हो गई है अंजना, काली बहू पर क्यों चिल्ला रही हैं? वैसे तो अच्छी है, घर का काम कर रही है। अरे काम तो नौकरानी भी कर लेती है, लेकिन इस महारानी की काली सूरत देखकर दिमाग खराब हो जाता है। पूर्णिमा के दिन भी अमावस कर दे ये तो। अरे अब जो हो गया सो हो गया, बहू तो तू ही लेकर आई है। वैसे प्रीति बहू, तो हल्के रंग के कपड़े पहना कर, ये चटक मटक लाल नीले मत पहना कर, तुझ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर तो और काली सी लगती है। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने। मैं तो ये बात भी कहने वाली थी कि इनका भैया के पास साइड में खड़ी होती है तो फोटो एडिटिंग की नौबत आ जाती है। सतहागी ही। देख रहे हो ना भगवान, कैसे घर के बाहर मेरा तमाशा बन रहा है और मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल को अपना समझकर आ जाती है, वो खुद यहाँ भी पराया जैसा महसूस करती है। ऐसे वक्त गुजरता है।
अंजना अपनी काली बहू को दिन रात कभी दहेज तो कभी उसकी सूरत को देखकर सुनाया करती थी, लेकिन प्रीति तभी भी घर के काम अच्छे से करती थी। ऐसे ही 1.5 साल बीत जाता है। अंजना को अपने पोता पोती के आने का इंतजार होता है। आसपास के मोहल्ले में दादी पोते को साथ देखकर अब उसकी इच्छा भी होती थी एक दिन कोकिला को अपने पोते के साथ देखकर। अली 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 मेरा प्याला बच्चा, मेरा सिपाही, राजा बेटा घूमी घूमी कर लेना, अब मैं तुझे नहलाऊंगी, दादी साथ मस्ती करनी है ना। अरे अंजना, तू, तेरी बहू को तो 1.5 साल हो गया है ना, और मेरे